हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इमेजेस को एम्बेड किया था ब्रांड्स की। तो इसमें हमारे पास एक इशू आ गया थे। कुछ इमेजेस हाइट में बढ़ी हैं, कुछ विथ में बढ़ी हैं। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है कि डिज़ाइनर हमें सेम विथ हाइट की इमेजेस बना के देता है, उससे ये थोड़ा सेट हो जाता है। क्योंकि अभी हम डिज़ाइनिंग वर्क नहीं कर रहे, तो लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस विद द CSS। ठीक है, तो CSS से हम किस तरह कर सकते हैं, जैसे कि ये हाइट में बड़ी होगी, दिस इज़ एन इशू। तो हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट को फिक्स करेंगे सबसे पहले। तो लेट्स डू दिस बाय कोड। वी हैव a p tag as an parent of image. तो लेट्स गिव हाइट टू दिस p tag। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, लेट्स कॉल इट इमेज कंटेनर। इस क्लास को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। डॉट इमेज कंटेनर और इसकी स्टार्ट एंड ब्रैकेट्स। तो आई विल राइट मार्जिन 0, पैडिंग V0 और इसके बाद हाइट 150px। ठीक है, और इमेज में मैंने हाइट ऑटो दी है और मैक्स विथ 250 दी है। तो इसका मतलब है जब हाइट 150 पे एडजस्ट होगी, ये ऑटो लेगा, तो ये हाइट 150 पे चली जाएगी। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज। हाइट 150 पे चलेगी, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले तो इधर हाइट ऑटो की जगह मैक्स हाइट भी डिफाइन कर देंगे। लेट्स रिफ्रेश। तो मैक्स हाइट 150 पे चली गई और टेक्स्ट हमारे पास लाइन हो गया। तो लेट्स नाउ, अब ये छोटी हुई है तो साइड से हमारे पास वाइट स्पेस आने लगी। तो इसका फिक्स ये होता है कि हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं। तो ये मैंने कंटेनर में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, उससे ये क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर इमेज जो है वो सेंटर में चली जाएगी, ये सेंटर में चलेगी। ठीक है, तो दिस वाज अ लिटिल फिक्स फॉर द इमेज। तो लेट्स नाउ मूव फर्दर। तो आई वांट टू नाउ आई वांट टू क्रिएट अ पेज जिसमें हम ब्रांड्स की सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकें। तो व्हेन आई क्लिक व्यू डिटेल, तो उधर उसका टाइटल, इमेज, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन सारी आ जाए। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज। फर्स्ट वी विल मेक इट अ लिंक, make it a link and we href it to brand dash detail.php। ठीक है, इसको ये हमने नाम दे दिया। तो लेट्स रिफ्रेश द पेज अगेन, व्यू डिटेल। तो ये काम आ गया ब्रांड डिटेल.php पे। तो अभी ये नॉट फाउंड है क्योंकि हमने ये ब्रांड डिटेल.php क्रिएट नहीं किया। तो लेट्स create a new file or go to your web directory, go to my server htdocs and pytronics। ठीक है, इधर न्यू टेक्स्ट फाइल, नेम इट brand dash detail.php। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया, प्रेस एंटर। तो ब्रांड डिटेल.php हमारे पास पेज बन गया। लेट्स रिफ्रेश। तो ये अब एम्प्टी आ गया, वी हैवंट राइटेड एनी कोड हियर। तो लेट्स ओपन दिस इन सबलाइन। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी HTML डिफाइन कर लेते हैं। स्टाइल में हम बॉडी को सेम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो हमने ब्रांड के केस में दिया था, डेट वाज EC एंड सेमी कॉलन। ठीक है, लेट्स सी हमने उधर क्या डिफाइन किया था, बैकग्राउंड कलर EC। ठीक
ठीक है। नो लेट्स रिफ्रेश द पेज, वी विल सी द चेंज हियर, कलर चेंज टू ग्रे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बॉडी में वी विल डिफाइन क्लास कंटेनर। ठीक है, एक डिव बना ली, उसको हमने कंटेनर क्लास दे दी। और लेट्स टाइटल इट टू ब्रांड डिटेल। ठीक है, और एक स्टाइल टैग बना ले जिधर हम अपनी CSS को राइट करेंगे। अच्छा, हमने ये जो कलर दिया है इसको भी हम स्टाइल में डिफ़ाइन कर सकते हैं। या तो हम सिंपल टैग नेम यूज़ कर लें और वी गिव अ कलर हियर। दूसरा तरीका है, हम ये टैग नेम यूज़ करेंगे तो बॉडी को अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सेम रिज़ल्ट आ गया। तो जैसे कि मैं P को दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल P होते हैं मेरे पेज में, लेकिन बॉडी टैग एक ही होता है। तो हम बाय इसको टैग नेम भी दे सकते हैं, या हम क्लास असाइन कर लें इज इक्वल टू मेन डैश बॉडी। ठीक है, और इसको दे दें मेन डैश बॉडी। अच्छा, लेकिन बॉडी क्योंकि पेज में सिंगल होती है और उसके लिए हमें क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास हम तब बनाते हैं जब मल्टीपल जगहों पे हमने स्टाइल को यूज़ करना हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट कॉल इट बॉडी। ठीक है, और इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, कंटेनर क्लास दी हमने डिव को, इसकी हम CSS इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी की ब्रांड्स के पेज से, और आई विल पेस्ट इट हियर। ठीक है, एंड नाउ आई विल पुट एन H1 एंड स्लैश H1 पुट ब्रांड नेम। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो लेट मी कॉपी व्हेन another thing, brand item. So I will paste it here, and I will call it brand container. ठीक है, और I will create an div class it to brand container, और I will show description and image here। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, लेट्स रिफ्रेश द पेज। अभी एम्प्टी आ रहा है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज डिस्क्रिप्शन फैच करने के लिए मुझे डेटाबेस से डाटा लाना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट PHP टैग, इंक्लूड आवर डेटाबेस कनेक्टिविटी फाइल, इंक्लूड स्पेस सिंगल या डबल कोट में db डैश व्हाट वी नेम इट dbconfig.php। ठीक है, dbconfig.php। ओके, नो राइट अ SQL SQL इज इक्वल टू select all from brands। अच्छा, ये हमने सेम क्यूरी कर ली जो ब्रांड्स वाले पेज में थी हमारे पास। दैट वाज select all from brands, तो इधर भी हमारे पास select all from brands होगी। लेट्स कॉपी द इन दिस कोड। क्यूरी की हमने, और ब्रांड में select MySQL fetch all रिजल्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें सिंगल ब्रांड चाहिए। हमें क्या चाहिए, सिंगल ब्रांड चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल ब्रांड्स। तो जब हमारे पास इधर डेल के व्यू डिटेल पे क्लिक हो तो डेल ब्रांड आना चाहिए, जब HP पे क्लिक हो तो HP ब्रांड आना चाहिए, जब नोकिया पे क्लिक हो तो ये सादा ब्रांड आना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वी विल गो बैक टू ब्रांड्स पेज, एंड href हमने किया था brand detail डॉट
php वी विल क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग से हम कह देंगे id इक्वल टू, और इधर वी विल राइट php कोड इको डॉलर, लेट मी कॉपी, और ब्रांड अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, और ये मैंने php कोड एम्बेड कर दिया id इक्वल टू में, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश द पेज एंड नाउ यू सी ब्रांड id इज इक्वल टू 1, और अगर मैं php पे क्लिक करता हूँ id इज इक्वल टू 2, इफ़ आई क्लिक ऑन etc id इज इक्वल टू 4, तो ये मेरे पास id आ गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपनी क्यूरी में एम्बेड करूँगा। तो I will go to brand detail.php page and I will put a where condition where brand underscore id equal to, concatenate कर लें डॉलर अंडरस्कोर गेट स्क्वायर ब्रैकेट में द नेम वी हैव प्रोवाइडेड हियर id, ठीक है, ये मैं काम कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास इस क्यूरी के अगेंस्ट सिंगल रिकॉर्ड आएगा। लेट्स टेस्ट इट आउट, कैसे सिंगल रिकॉर्ड आएगा। गो टू php, राइट अ सीक्वल, तो वेयर ब्रांड अंडरस्कोर id इक्वल टू 1, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, तो वी विल सी अ सिंगल रिकॉर्ड हियर। इफ आई एडिट एंड put brand id is equal to 4 and execute it again, तो I will see a single record here, क्योंकि id is a unique column, this is a primary key, तो against every id we will have an single row, ठीक है। तो उसके लिए मुझे fetch all करने की ज़रूरत नहीं है। I will use the function mysqli fetch row, fetch all की जगह fetch row यूज़ करूँगा, ठीक है, और इसको ब्रांड का नाम दे दूँगा, और लेट्स इको डॉलर ब्रांड स्क्वायर ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। So here we have an error, let's remove this undefined index description, let's put index here, तो ये 1 आ गया। तो ये एज एन हमारे पास एसोसिएटिव अरे नहीं आ रहा, हमारे पास ये एसोसिएटिव अरे नहीं आ रहा, ये इंडेक्स वाली अरे आ रही है। जैसा कि हमने देखा था देयर आर डिफरेंस एसोसिएटिव अरे एंड इंडेक्स अरे, तो वी नीड एन एसोसिएटिव अरे सो डैट हमारा कोड जो है ब्रेकेबल ना हो कल को अगर हम नया कॉलम ऐड करते हैं। तो लेट्स मेक इट यूज अनदर फंक्शन इंस्टेड ऑफ रो, call this function and echo the description field, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कॉलम को इको करवा देते हैं हम। लेट्स रिफ्रेश, सो लेट्स पुट 8, तो हमारे पास ये सारा आ जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पॉपुलेट हो जाती है। तो आई विल मूव दिस PHP कोड above, ठीक है। अब ब्रांड नेम की जगह आई कैन राइट PHP इको डॉलर ब्रांड स्क्वायर ब्रैकेट में आई विल पुट ब्रांड अंडरस्कोर नेम, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश द पेज, लेट्स रिमूव दिस लाइन, लेट्स रिफ्रेश, तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एंड हियर put image source is equal to copy this, paste it here and
ब्रांड अंडरस्कोर लोगो। ठीक है, इसी तरह नीचे एक पी टैग बना लेते हैं और उसमें हम डिस्क्रिप्शन को शो करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास इमेज नहीं है शायद ब्रांड की, तो लेट्स सैमसंग और ठीक है, वी कैन पुट सेम कंडीशन, copy same condition for image. So copy the code here, go to details, and here you can write image is equal to brand into brand image. If image is empty तो no image. ठीक है, इसको I will put inside div so it takes all the space, and I will style it to text align center. ओके जी, अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। बिफोर डिस्क्रिप्शन आई कैन प्रिंट आउट द कैटेगरी एंड क्लास इट। Refresh the page. Here I have category, here I have image, और here I have details. ठीक है, and here I have the brand name. ठीक है, अच्छा जी, let's copy the CSS for brand description and brand category and paste it here in style tag. ठीक है, and refresh. So we have made this little file. चलें जी, ये हमारे पास ब्रांड डिटेल का पेज क्रिएट हो गया। नो गो बैक टू योर brands.php पेज एंड क्लिक ऑन HP. वी विल सी HP here. क्लिक ऑन Nokia और वी विल सी Nokia here. Let me make another amendment to make this as a block. Instead of inline block, so it should take all the space. अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ ATC में, so I have an ATC. If I go to LG, I have an LG. If I go to Samsung, and if I view a non-image brand, so there should be an image, but here is not. So let's diagnose what happens. If I have created an image variable, put the brand logo image and check for if it's empty, assign a new value to image, but I have used db array here instead of my dat variable, so call it image. तो अब ये इशू रिजॉल्व हो गया। लेट्स रिफ्रेश। तो अब मेरे पास ये कोड फिक्स हो गया। ठीक है जी, तो लेट्स पुट इमेज फॉर एप्पल, व्हाट विल हैपन। ठीक है, मैं एप्पल लोगो PNG डाउनलोड, go to images and copy a logo, save images,
to my project and call it Apple. Okay, let me find a img that was HTML file. Call it Apple. Move this file to images folder. Go to database brands table and put images/apple.png, and now refresh our brands page. So we see Apple logo here. If we click on view detail, we see image here as well. So let's conclude this lecture. In next lecture we will show our all products.